प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज जिस माहौल में हमारा जीवन है उसमें हमें सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो सिर्फ संसार की बातों की चर्चा करेंगे, दुनियादारी की बातें करेंगे और हमें क्या करेंगे, उलझा के रखेंगे। क्योंकि आज ये संसार इतना फास्ट और तेज़ हो गया है, हर चीज़ में मन लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, मनुष्य अपनी हर ज़रूरत को अपने हिसाब से पूरी कर रहा है, सिवाय प्रभु के चरणों में आने से। वचन पढ़ना एक बोझ सा लगने लगा है। खुद तो आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरों को भी आगे बढ़ने नहीं देखते हैं, रोकते रहेंगे। आज चुप रहने का समय नहीं है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, वचनों को एक दूसरे के साथ बांटना है, शेयर करना है, फैलाना है। क्योंकि अगर हम मत्ती रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 20 पद अगर पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें किसी से डरना नहीं है, हमें पूरे हिम्मत के साथ प्रभु के वचनों को फैलाना है। क्योंकि बोलने का काम हमारा नहीं पर प्रभु के आत्मा का है। हमको किसी का भय नहीं खाना है, डरना नहीं है, क्योंकि छुड़ाने के लिए खुद हमारा प्रभु हमारे साथ है। और उसी तरह लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 14 और 15 पद अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हम अपने अपने मन में पहले से ये नहीं सोचें, चिंता नहीं करें कि हम क्या उत्तर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको बोल देगा, सामर्थ्य देगा, बोलने की बुद्धि देगा। कि जो सामने हैं, विरोध करने वाले हैं, जिस तरह आज का माहौल है, उनके सामने हमको कैसे रहना, उसका सामना करना सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या चाहिए हमें जब खुद ही हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जिस प्रकार प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और हम 19 और 20 पद में अगर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, परंतु रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदी गृह का क्या किया, द्वार को खोला और चेलों को बाहर किया और क्या कहा कि जाओ इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। वो जीवन की बातों को बताओ। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 9 पद में भी क्या लिखा, पौलुस से कहा खुदा के आत्मा ने दर्शन देकर कि मत डर वरन कहे जा, चुप मत रह। लेकिन आज हम कैसे हैं, चुप बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। कहीं कन्वेंशन है, वहां जाना है, चर्च में है, संडे में जा रहे हैं चर्च में, सिर्फ सुन रहे हैं और बैठे बैठे नंबर देते रहते हैं कि आज कौन से पास्टर ने कितना अच्छा बोला, कौन से प्रचारक ने कितना अच्छा क्या वचन बोला है। ये सब बातों को वाह कितना अच्छा, बस यही बोलने के एक जनता के रूप में, एक प्रशंसक के रूप में जाके हम आज चेयर में बैठे रहते हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जब एक जगह पड़े रहता है और पड़े पड़े उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है या वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन यूं ही बैठे बैठे सुनने के लिए नहीं परमेश्वर ने संसार में भेजा है। प्रियो, अगर ऐसा होता तो हमको ये समझना है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं उसका 1 से लेके 3 तक में क्या लिखा है, उस पेंटेकोस्त के दिन में क्या हुआ था, आग की जीभ उतरी थी चेलों के ऊपर। कान क्यों नहीं उतरा था? अगर कान उतरता तो हम सुनते बैठ के, लेकिन जीभ इसीलिए उतरी है कि हमको बोलना है, वचन फैलाना है, सुनना नहीं है। सुन सुन के हम आलसी हो गए। अब नींद से जागने का समय है, ज़बान खोलने का समय है, अपनी आत्मा को मजबूत करने का समय है, डरने का समय नहीं है। अगर हम यूं ही डरते रहेंगे, डर डर के जिएंगे, तो याद रखिए वचन ही कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद कहता है कि डरपोकों का भाग नरक की आग में मिलेगा, नरक में मिलेगा। हमें प्रभु ने इस पृथ्वी पर इसीलिए रखे हैं कि हम खुद के साथ साथ दूसरों के उद्धार का कारण बने, अनंत जीवन के अधिकारी हों।
ये समझना है। हिम्मत रखिए और हौसले से आगे बढ़िए, खुलकर प्रभु के राज की फैलाव के लिए प्रचार करिए, वचन फैलाइए, ताकि हम उसकी प्रसन्नता का खुशी का वजह बने, ताकि जब न्याय का समय आए प्रियो, तो हम अपने प्रभु के साथ उसके राज में दाखिल हो सकें। हमारा जीवन जो कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी में रखा है प्रियो, व्यर्थ न जाए। प्रभु के साथ साथ आगे बढ़िए और प्रभु के राज के फैलाव की वजह बनिए प्रियो। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन।